मसीह खुदाम के ज़िंदा और पाक और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। और जिस तरह से हम सीख रहे हैं नए अहदनामा में से किरदारों के बारे में, तो आज भी हम एक ऐसे किरदार पर गौर करेंगे जिसे शुक्रगुजार सामरी भी कहा जाता है। और हम सब जानते हैं 10 कोड़ियों के बारे में। इसका जिक्र हमें बाइबल मुकद्दस में नए अहदनामा में लूका की इंजील और उसके 17वें बाब की 11वीं आयत से लेकर 18वीं आयत में बयान मिलता है। और ये बड़ा ही खूबसूरत और ऐसा वाक़या है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। और इसमें बात है 10 कोड़ियों की। और खुदा यीशु मसीह जो हैं वो यरूशलेम से सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहे थे। तो वहाँ पर जब वो एक गांव में दाखिल होते हैं तो वहाँ पर उन्हें जो है वो 10 कोड़ी मिलते हैं जो पुकार पुकार कर कहते हैं, कै साहेब हम पर रहम कर। और खुदाम यीशु मसीह ने उनको कहा कि जाओ अपने ताई काहिनों को दिखाओ। और वो जाते जाते जो है वो पाक साफ हो गए। और जब वो पाक साफ हो गए तो उनमें से एक कोड़ी जो है वो वापस आकर खुदाम यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करता है। और खुदाम यीशु मसीह वहाँ पर हमें शिकवा करते हुए नज़र आते हैं कि क्या 10 ने शिफा हासिल, बाकी जो 9 हैं उन्होंने शिफा ना हासिल की। तो हम यहाँ पर इस स्टोरी में से आज गौर करेंगे। पहले हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस हमें जो है वो कोढ़ के मर्ज के बारे में क्या बताती है। पुराने अहदनामा में जब हम अहबार की किताब का मुतालिया करते हैं तो अहबार की किताब में उसके 13वें बाब की 45वीं आयत से अगर हम देखें तो वहाँ पर जो कोढ़ का मर्ज है, कोड़ियों के लिए लाजिम था कि वो शहर से बाहर रहें, क्योंकि इस बीमारी को छूत की बीमारी समझा जाता था। इस बीमारी को के शख्स को जो है उसके कपड़े फटे होने चाहिए, उसके बाल बिखरे होने चाहिए, और दूसरी बात कि उसका ऊपर वाला होंठ जो है वो ढका हुआ होना चाहिए। तो ये शरीयत थी कोड़ियों के लिए कि उन्हें शहर से बाहर रखा जाता था या शहर से बाहर निकाल दिया जाता था। और वो शहर के बाहर अपनी ज़िंदगी बसर करते थे जब तक कि वो ठीक ना हो जाएं। और उसके बाद काहिन जो हैं वो अगर वो अपने आप में बेहतरी महसूस करते हैं या फिर वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं। अगर हम अहबार की किताब का मुतालिया करें और शरीयत में देखें तो वो सारी बातें लिखी हैं कि कोढ़ का मर्ज किस तरह का हो, जब कैसे वो पाक साफ हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें काहिन उस वक्त जो है वो देखते थे और फिर वो ये साबित करते थे कि ये शख्स जो है वो कोढ़ से पाक साफ हो चुका है या नहीं हो चुका। अगर वो नहीं होता था तो उसे बाहर ही रहना पड़ता था। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि एक और शरीयत भी उनके लिए मुकर्रर की गई थी कि जो कोढ़ी होते थे, जब कोई शख्स उनके पास से गुजरता था तो ये लाजम था कि वो पुकार पुकार कर कहते कि नापाक नापाक नापाक। तो इस लिहाज से वो लोग जो हैं वो कोढ़ के मरीज़ों से दूर रहते। और इस मर्ज़ को जो है खुदा की तरफ से उस वक्त के लोग जो हैं वो फिटकार भी समझते थे या किसी शख्स को ये समझते थे कि शायद ये बहुत इसने कोई ऐसा गुनाह किया है जो ये कोढ़ के मर्ज़ में गिरफ्तार हुआ है। तो ये सारी बातें उस वक्त के माशरे में मौजूद थी जो कि एक कोढ़ी के लिए लाजमी थी कि वो शहर से बाहर रहे। और फिर एक और बात हम इस वाक़े में देखते हैं और वो ये है कि बजाय कि जैसे ही खुदाम यीशु मसीह को ये कोढ़ी देखते हैं तो बजाय कि ये कहते कि नापाक नापाक नापाक, इन्होंने कहना शुरू कर दिया ए यीशु ए साहिब हम पर रहम कर। और वो चिल्ला उठे। शायद उन्होंने खुदाम यीशु मसीह के बारे में सुन रखा था या वो जानते थे कि खुदाम यीशु मसीह जो है वो लोगों को शिफा अता फरमाते हैं। खुदाम यीशु मसीह जो है वो उनसे शिफा सादर होती है। तो उन्होंने कहा कि हम पर रहम कर। तो ये उनकी हालत थी कि उन पर रहम किया जाए, क्योंकि वो रहम के काबिल थे और उन्हें माशरे से निकाल दिया गया था। अब वो
जो है वो माशरे से अलग थलग ज़िंदगी बसर कर रहे थे, तो इस लिहाज से रहम उन पर ज़रूरी था। और जब शिफा का मंबा वहाँ मौजूद होता है और वहाँ से गुज़रता है तो वो शिफा के लिए इल्तिजा करते हुए हमें वहाँ पर नज़र आते हैं। और इसके अलावा अगर हम पुराने अहदनामा में देखें और नए अहदनामा में देखें तो बेशुमार ऐसे लोग हमें मिल जाते हैं जो कि जिनको कोढ़ का मर्ज़ था या वो शिफा पा चुके थे या उन्होंने शिफा पाई, जिसमें हम मरियम को देख सकते हैं जो कि गिनती की किताब में, और नुमान को जो कि दूसरे सलातीन में जिसका जिक्र हमें मिलता है, हजाजी को, अज़रिया बादशाह को, फिर 4 कोड़ियों का जिक्र मिलता है, उसके अलावा 1 कोड़ी का, फिर शमौन कोड़ी का, फिर एक और कोड़ी का जिक्र मिलता है। और इस तरह से इस वाक़या में हम देखते हैं कि 10 कोड़ियों का जिक्र मिलता है। तो कोढ़ उस वक्त की एक बहुत आम बीमारी थी, लेकिन जो है लोग इससे शिफा हासिल करना चाहते थे। और लेकिन उस माशरे के मुताबिक कोई भी शख्स कोड़ी को छूता ना था, लेकिन खुदाम यीशु मसीह जो है वो हम देखते हैं कि कोड़ियों से भी नफ़रत ना करते थे। हालांकि पूरा माशरा और यहूदी लोग उनसे नफ़रत की निगाह से उनको देखते थे और उनसे घिन खाते थे, लेकिन खुदाम यीशु मसीह के नज़दीक कोई भी शख्स जो है वो छोटा बड़ा, बीमार, अंधा, लंगड़ा, कमज़ोर, कोई भी ऐसा शख्स जो है जो कि मुसीबत में मुब्तला है, खुदा के नज़दीक सारे लोग एक जैसे हैं। और यीशु मसीह ने कहा कि बीमार को तबीब दरकार है, ना कि तंदुरुस्त को। और खुदा यीशु मसीह इसलिए आए, तबीब आज़म इसलिए आए ताकि उन लोगों को मुसीबतों से, गुनाहों से और उनकी जिस्मानी जो कमज़ोरियों से शिफा दे सकें। और खुदा यीशु मसीह ने उनको शिफा दी। फिर हम देखते हैं कि जब ये लोग शिफा पा जाते हैं और उनमें से एक शख्स जो है वो वापस आकर खुदा यीशु मसीह का शुक्रगुजार होता है। और जब वो शिफा पा गया तो उसने जाना कि यीशु की कुदरत और उसके इख्तियार का शुक्र अदा करना चाहिए, जिससे कहने से जो है वो पाक साफ हो गए। और जब वो रास्ते में चल रहे थे तो उन्होंने शिफा हासिल कर ली कि वो मुंह के बल गिरा और यीशु के पाँव के पास गिरकर उसका शुक्र अदा करने लगा, और वो सामरी था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो एक ऐसी ज़ात से भी था जो कि जिनको बड़ा नाचीज़ जाना जाता था। सामरियों के पहले मैं बारे में बता चुका हूँ, और सामरियों को जो है वो नाचीज़ समझा जाता था। और खुदा यीशु मसीह के नज़दीक ना सिर्फ बीमार, अंधे, लंगड़े और कोढ़ी लोग शिफा पाने के लिए आते थे, बल्कि ऐसी कौम से भी जो कि सामरी थे जिनसे यहूदी लोग जो हैं वो बड़ी उनको नफ़रत की निगाह से देखते थे। लेकिन खुदा यीशु मसीह है जो है उनकी मोहब्बत तमाम कायनात के लिए है। वाक़या हमें बताता है कि हमें इस सामरी शख्स की मानिद बनने की ज़रूरत है जो कि लौट कर खुदा यीशु मसीह के पास आया। बेशक बाकी 9 लोगों ने भी शिफा हासिल की, बाकी 9 लोग भी खुदा यीशु मसीह के हुक्म से जो है वो बीमारी से शिफा याब हुए, लेकिन उन्होंने जल्दी की कि जाकर अपने आप को काहिनों को दिखाएं ताकि जल्दी से काहिन लिख के दे दे कि ये लोग पाक साफ हो गए हैं और वो माशरे में फिर से बहाल हो जाएं, माशरे में फिर से अच्छी ज़िंदगी बसर करना शुरू कर दें और दूसरे लोगों की तरह जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें। लेकिन ये शख्स बजाय के काहिनों के पास जाता, हालांकि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जाओ अपने ताई काहिनों को दिखाओ, और ये शख्स बजाय के काहिनों के पास जाने की जल्दी करता, ये शख्स आया है खुदा यीशु मसीह के पास। इसलिए हम इस सामरी शख्स को शुक्रगुजार सामरी भी कह सकते हैं, जो कि लौट कर खुदा यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करने के लिए आया है। इसकी ज़िंदगी से हमें, मुझे और आपको ये सीखने की ज़रूरत है कि हम क्या जब हमारी ज़िंदगी में
काम होते हैं, जब खुदा हमारी ज़िंदगी में काम करता है, जब खुदा हमें ब्लेसिंग देता है। इस शख्स की ज़िंदगी बदल गई। ये शख्स अगर वहाँ पड़ा रहता शहर के बाहर, तो ये शख्स शायद जल्द ही मर जाता, या शायद इसे कोई पूछने वाला नहीं था। दुनिया से इसका राबता जो है वो ख़त्म हो चुका था। सिर्फ चंद कोड़ी थे जो इसके साथ ज़िंदगी बसर कर रहे थे। लेकिन जब इसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मौजज़ा हुआ, जब खुदा यीशु मसीह ने इसकी ज़िंदगी में काम किया, तो ये खुदा यीशु मसीह के पास आया है। तो मुझे और आपको, जब हमारी ज़िंदगी में खुदा बड़े बड़े काम करता है, जब खुदा हमारी ज़िंदगियों में हमें बरकतें देता है, जब हमारी ज़िंदगियां तब्दील होती हैं, तो हमें लौट कर खुदा यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है। ये हवाला आज हमें बताता है। ये सामरी की ज़िंदगी से हम सीखते हैं कि हमें शुक्रगुजार सामरी की मानद बनने की ज़रूरत है, जो कि लौट कर खुदा यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करता है। खुदा हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करता है, बड़ी बड़ी बरकतें देता है, लेकिन बाज़-औक़ात हम शुक्रगुजार नहीं होते। तो शुक्रगुजारी का अंसर हमारी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। और हम देखें कि खुदा यीशु मसीह ने भी गिला किया कि क्या बाकी 9 लोग शिफा ना पाए। अगर हम शुक्रगुजार नहीं होते तो खुदा इस बात से खुश नहीं होता कि मैं बहुत सारी ब्लेसिंग्स इस बंदे को दे रहा हूँ और ये शख्स जो है वो बरकतें हासिल कर रहा है, लेकिन ये शख्स नाशुक्रा है। लेकिन हमें इस बात से सीखने की ज़रूरत है कि हम शुक्रगुजार बने, और जब भी हमारी ज़िंदगी में खुदा काम करता है तो हम उसकी शुक्रगुजारी करें। सो खुदा आज के कलाम के वसीला से आपको और हम सबको बरकत दे। आमीन।